अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, खुश हों, खैरियत से हों और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज के व्लॉग के आगाज़ में ही मैं आपसे कहूँगी कि ज़िंदगी में हर वक्त यही दुआ करते रहना चाहिए कि आने वाला वक्त आपके लिए पुरसुकून हो, खैर आफियत से हो, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं होता कि अगले लम्हे में क्या होने वाला है। तो देखिए इस वक्त आपको हमारे सारे ही घर में पानी पानी दिखाई दे रहा होगा। तो हुआ कुछ यूँ कि कल रात में बहुत ही ज़्यादा शदीद बारिश हुई थी, बरसात थी, मुसलसल बारिश हो रही थी और इतनी बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे कि सारी रात हम अच्छी तरह से सो भी नहीं सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बादल गरज रहे थे और बिल्कुल हम लोग जैसे डर ही गए थे। तो अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई और सुबह से हल्की हल्की बारिश मुसलसल हो रही थी, मुसलसल बरसात लगी हुई थी। तो इतने में मेरी हेल्पर भी आ गई, क्योंकि इस वक्त बारिश कम ही थी। तो हेल्पर ने आके आज के दिन का सारा काम कंप्लीट कर लिया और मैं सोच रही थी कि अभी हेल्पर काम कर रही थी ना, उस वक्त मैं सोच रही थी कि अभी इनसे कहती हूँ कि आए छत पे चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि पानी खड़ा तो नहीं हुआ, क्योंकि जब मुसलसल बारिश होती है ना तो ऐसे होता है कि जो छत का ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, वहाँ पे अक्सर रुकावट कोई आ जाती है और पानी ब्लॉक हो जाता है। तो हेल्पर मेरी काम करती रही और मेरे जहन में था कि अभी मैं इनको लेके ऊपर छत पे जाती हूँ और चेक करके आती हूँ। और इतने में क्या हुआ कि हेल्पर अपना काम करके चली गई और मेरे जहन से एकदम से निकल ही गया कि मैंने इनके साथ क्या काम करना है। और जब वो चली गई ना तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि ओहो मैंने तो ये काम किया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि अब जाके मैं खुद ही से ये काम करके आती हूँ, ऊपर छत को देख के आती हूँ। और अरीबा और अम्मी दोनों टीवी बैठ के नीचे देख रही थी और मैं आराम से ही ऊपर छत पे चली गई। और मैं जब छत पे गई ना तो इस कदर मैं हैरान हुई कि छत पे जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो बिल्कुल ब्लॉक होया हुआ था, जिसकी वजह से पानी बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा होया हुआ था। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी तकरीबन हाफ टांगे उस पानी में डूब ही गई थी। तो मैंने उस ड्रेनेज सिस्टम को खोला और मैं वहीं पे ही खड़ी रही कि ये पानी निकलता है तो फिर नीचे जाती हूँ। तो इतने में मुझे नीचे से रीबा के भी चीखने की आवाज़ आई, तो मैंने उसे इग्नोर ही किया। मैंने कहा कि मैं जब भी इसको नज़र नहीं आती ना तो इस तरह से ही ये मुझे आवाज़ें देती रहती है, तो अभी मैं यहाँ से ये काम ख़त्म करके नीचे जाती हूँ और फिर इसकी बात को सुनती हूँ। तो मैं आराम से पानी को निकालती रही और काफ़ी ज़्यादा पानी निकल गया और एकदम से प्रेशर से पानी निकल रहा था। और मैं यही सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ मैं ऊपर आ गई हूँ तो ये पानी निकल जाएगा, वरना छत से ये पानी रिस के फिर हमारे पोर्शन की जो सारी छतें हैं ना तो वो गीली हो जाती हैं और पेंट उतरना शुरू हो जाता है। एक दफ़ा पहले भी हमारे साथ ये मसला हो चुका है। और अब तो अक्सर ही मैं छत पे आके जब भी बारिश होती है ये ध्यान रखती ही रहती हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल भी पानी इकट्ठा ना हो। और आज ये जो पानी इकट्ठा हुआ है ना, ये कल रात की जो मुसलसल बारिश हुई है ना, जो मुसलसल बरसात लगी हुई थी, उसकी वजह से ही ये सारा पानी इकट्ठा हुआ था, वरना परसों तक तो छत की इस तरह से बिल्कुल भी हालत नहीं थी। तो जी खैर यहाँ से सारा पानी तकरीबन निकल ही चुका था और मैं नीचे जा रही थी। इतने में मुझे दोबारा से रीबा के चीखने की आवाज़ आई। वो बिल्कुल डरी हुई थी। उसने मुझे कहा कि मामा कहाँ हो आप, नीचे आके देखो क्या हो गया है। तो मैंने उससे यही घबरा के पूछा कि क्या हुआ है। और जब मैं नीचे गई ना तो ऐसे लग रहा था जैसे हमारे घर में सैलाब आ गया हो। इतना ज़्यादा हमारे पोर्शन में पानी इकट्ठा था, जो भी छत का सारा पानी था ना वो हमारे पोर्शन में आ गया था और हमारा पोर्शन फर्नीचर समेत हर चीज़ समेत बिल्कुल भर गया था। और ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई सैलाब आ गया हो और हमारा घर डूब रहा हो। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई और अम्मी भी बहुत ही परेशान थी और ये दोनों चूँकि नीचे अकेली थी ना तो बहुत ही ज़्यादा डरी भी हुई थी। तो इन दोनों की बस अजीब सी ही कैफियत थी और देख के मैं भी एकदम से बिल्कुल घबरा सी गई थी कि ये क्या हो रहा है, सारा पानी इधर किस तरह आ गया है। तो हुआ कुछ यूँ कि छत का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो उसका रास्ता हमारे किचन के ड्रेनेज सिस्टम से मिलता है। और जब ऊपर से एकदम से प्रेशर से पानी निकला ना तो वो किचन के ड्रेनेज सिस्टम से सारा हमारे पोर्शन में भर गया और सारा ही घर में पानी पानी हो गया। और इसकी वजह से मुझे परेशानी का सामना इसलिए हो रहा था कि अब ये सारा घर मैं किस तरह साफ़ करूँगी, क्योंकि आज सारे घर को मैंने हेल्पर से अच्छी तरह साफ़ करवाया था, क्योंकि कल संडे है तो हेल्पर ने तो आना नहीं था। तो मेरी यही कोशिश थी कि आज घर को अच्छी तरह से साफ़ करवा लेती हूँ और फिर संडे को हल्का फुल्का ही घर साफ़ करूँगी। लेकिन मुझे ये तो पता नहीं था और ना ही मुझे अंदाज़ा था कि अगले ही लम्हों में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हेल्पर के जाने के सिर्फ 5 से 10 मिनट के बाद ही ये सारा वाक़या हो गया था और हम लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए। इस वक्त हनान और मुर्तज़ा दोनों ट्यूशन में ही थे, तो मैंने ट्यूशन फ़ोन करके हनान को बुलवाया और चूँकि हम सब लोग ही बहुत ज़्यादा घबरा गए थे तो परेशानी में कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी।
खैर बड़ी मुश्किलों के बाद ये सारा पानी तो निकल गया था। और पानी निकलने के बाद ना फिर बारी आती है घर को साफ़ करने की। तो सबसे पहले तो मैंने सर्फ डाल के सारे घर को वॉश किया, सारे फर्नीचर समेत ही सब चीज़ों को वॉश किया। क्योंकि ये सारा पानी किचन के ड्रेनेज सिस्टम से आया था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अब हम लोग ऐसे में नमाज यहाँ पे नहीं पढ़ सकेंगे, नापाक मुझे लग रहा था घर। तो इसलिए मैंने सारे घर को सर्फ डाल के अच्छी तरह से वॉश किया और फर्नीचर को भी जहाँ जहाँ तक वो गंदा होया हुआ था तो उसको भी सारा वॉश किया। गंदा तो नहीं होया हुआ था, गीला हो गया था, तो जहाँ जहाँ तक भी वो गीला था ना, मैंने सारा फर्नीचर वॉश किया। और इसके बाद मैंने स्पिन मॉप लगाया है डेटॉल डाल के, ताकि कोई भी जरासीम यहाँ पे ना रहे। तो ये सारा काम करते करते ना पूरा दिन ही निकल गया है। दोपहर में मेरी हेल्पर क्लीनिंग का काम करके गई थी और उसके फ़ौरन बाद ही ये सारा वाक़या हो गया। और ये सारा काम करते करते अब मुझे रात हो गई है और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो आज बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे इस वक्त मेरे सारे जिस्म में पेन हो रहा है, क्योंकि ये सारा काम अकेले करती रही हूँ और फिर मेंटली भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा थकन का एहसास हो रहा है। और अब सारा काम कंप्लीट हो गया है। आज सारा दिन बहुत ही ज़्यादा परेशानी में गुजरा है और आज सारे ही घर के अफराद बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। और सारा घर का काम करते करते ना पानी निकालते निकालते मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। और ये ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। हम इस घर में तकरीबन 11-12 साल से रह रहे हैं और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि छत पे पानी रुक गया था, जिसकी वजह से हमारे रूम का सारा पेंट उतर गया था, छत से सारा पेंट उतर गया था, दीवारों से भी उतर गया था। तो ये एक वाक़या हुआ था और ये उस वक्त की बात है जब मेरे हस्बैंड हमारे साथ होते थे। लेकिन उसके बाद कभी भी हमारे साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ और ये फ़र्स्ट टाइम ही हुआ है जबकि हमारे पोर्शन में पानी आया हो। और पानी भी बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे सैलाब आ गया हो और हमारा घर डूब रहा हो। तो अरीबा तो डर गई थी और वो डरे डरे ही मुझे ये सारी बातें बता रही थी कि हम आपको ढूंढ रहे थे कि आप कहाँ हैं। नानू भी आपको ढूंढ रही थी और हमें लग रहा था कि जैसे डूब रहा है सारा घर। और अरीबा मुझे बता रही थी कि मैंने बाहर रोड पे जाके देखा कि कहीं वहाँ भी तो ऐसा पानी नहीं आया हुआ, कहीं सैलाब तो नहीं आ गया। और अम्मी और अरीबा पोर्शन में नीचे अकेली थी, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो जिस वक्त सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया है और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है, कुछ भी नहीं पकाया आज हमने और डिनर के लिए अभी कुछ भी नहीं बनाया है। तो अभी हनान को मैंने भेजा है, उन्हें भी ट्यूशन से आए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और वो भी अभी इसी तरह से ही बैठे हुए हैं। मॉर्निंग में बस हमने ब्रेकफास्ट ही किया था और इस वक्त रात के तकरीबन 9-9:30 का टाइम है। तो उसे मैंने बाहर भेजा था कि जाके शवरमा ले आओ, वही अभी खा लेते हैं, थोड़ी सी चाय पीते हैं, फिर उसके बाद ही हमारे होश कायम होंगे और थोड़ी सी समझ बूझ बहाल होगी। तो बस हनान शवरमा लेके आया था और वो हम खा रहे थे, साथ ही हमने चाय भी बना ली थी। और सारे दिन के बाद अब जाके हमने सुकून का सांस लिया है जब सारी ये परेशानी ख़त्म हुई है। तो गोभी को मैंने बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि आज मैं डिनर के लिए गोभी बनाने वाली थी। तो जल्दी जल्दी से फ्रेशन अप होने के बाद फिर मैंने गोभी को पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से ट्यूशन से आए हुए थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी। तो अभी शवरमा हम लोग खाएंगे, उतनी देर में ही गोभी भी बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि बच्चों ने सारा दिन तो कुछ खाया ही नहीं है और मैंने भी कुछ नहीं खाया, सुबह ब्रेकफास्ट ही किया था ना। तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, तो शवरमा हम लोग खाने लगे हैं, साथ ही चाय भी पियेंगे। और इस वक्त फ्रेशन अप होने के बाद भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस है ना माइंड पे, इतनी ज़्यादा परेशानी है ना, सारा दिन जो परेशानी देखी है ना उसकी वजह से मेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। और अभी भी सारे दिन के बाद सारा सीन याद आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और इस वक्त हाथों में और सारे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने गोभी को बनने के लिए रख दिया था। आलू गोभी मैं बना रही हूँ, बस आलू को कट कर रही थी, ये डालूंगी और हमारा डिनर तैयार हो जाएगा। शवरमा हमने खा लिया है और चाय भी हमारी बस बन ही गई है तकरीबन। तो मैंने लो फ्लेम पे ही इसे बनने के लिए रखा था, ताकि आराम से शौरमा खाने के बाद गोभी भी पकने के लिए रख दूंगी और फिर सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी। क्योंकि इस वक्त तो ऐसी कंडीशन है ना कि कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा। तो बस जी जो अपनी ड्यूटीज़ होती हैं ना उनको तो करना ही पड़ता है। तो बस गोभी तो ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो गई थी, चाय भी बन के तैयार हो गई है। चाय पीते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बल्कि अभी तो मेरा कंप्लीट रेस्ट करने का जी चाह रहा है, कुछ भी करने को, बिल्कुल भी हिलने को भी जी नहीं चाह रहा। चाय
चाय लेके मैं रूम में जाती हूँ, वहाँ पे बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। गोभी बनने के दौरान भी मैं ऐसा ही कर रही थी कि गोभी का मसाला तैयार करती थी, फिर आके रूम में बैठ जाती थी, फिर गोभी को कट किया और फिर थोड़ी देर सुकून का सांस लिया रूम में बैठ के। बस इसी तरह से हो रहा था। और बच्चे भी इस वक्त चुप काट के कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है। जब घर में कोई परेशानी हो जाती है ना तो बच्चे सबसे ज़्यादा सहम जाते हैं, डर जाते हैं। बस इसी तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा इस वक्त डरे हुए हैं, तो वो भी मेरे साथ चाय पी रहे हैं। तो बस जी आज का सारा दिन बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजरा है और हर वक्त यही दुआ करनी चाहिए, हैड की दुआ करनी चाहिए, हर वक्त सुकून की दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को कभी भी पता नहीं होता कि आने वाला टाइम किस तरह का होगा, आने वाले टाइम में परेशानी होगी कि खुशी होगी। बस अल्लाह ताला से खुशियों की ही दुआ करनी चाहिए, सुकून की दुआ करनी चाहिए और अच्छी सेहत की दुआ करते रहना चाहिए हमेशा। और बस यहाँ पे गोभी बन के तैयार हो गई है, आलू डाल रही हूँ। थोड़ी देर में आलू भी गल जाएंगे तो हमारा डिनर बन के तैयार हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करने लगी हूँ। तो मैं मिलूँगी कल आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहिए जी, आबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़।